विद्यार्थियों, नवाम कोड डिजिलेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 हिंदी विशिष्ट का पाठ सूर्य के बालकृष्ण। सूरदास गीति काव्य परंपरा के सशक्त गीतकार हैं। अपनी काव्य कला और साहित्यिक प्रतिभा के बल पर वे हिंदी साहित्य जगत के सूर्य माने जाते हैं। तो लीजिए शुरू करते हैं हम पाठ। सूर्य के बालकृष्ण का पहला पद। इसमें बालकृष्ण माता यशोदा से सफाई दे रहे हैं कि उन्होंने दही नहीं खाया है। कह रहे हैं, मैया मैं नहीं दधी खायो, हे माता मैंने दही नहीं खाया है। ख्याल परे ये सखा सब मिली मेरे मुख लपटायो। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन सभी मित्रों ने मिलकर मेरे मुंह पर ये दही लगा दिया है। देख तू ही सीके पर भाजन ऊंचे धर लटकायो। तुम ही देखो सीके पर जो बर्तन है इतनी ऊंचाई पर तुमने लटकाया है कि मेरे निरख नाने कर, निरख माने होता है देख कर, तू ही देख, तुम ही देखो कि मेरे हाथ कितने छोटे छोटे हैं, मैं कैसे कर पायो। तुम ही बताओ मैं इतनी ऊंचाई से इस दही के बर्तन को कैसे उठा सकता हूँ, कैसे नीचे ला सकता हूँ। मुख दधि पहुँच कहत नंद नंदन दोना पीठ दुरायो। श्री कृष्ण नंद नंदन यानी नंद के पुत्र श्री कृष्ण अपने मुंह से दही पोंछते हुए कह रहे हैं उन्होंने दही का दोना अपनी पीठ के पीछे छुपा लिया है। श्री कृष्ण की इस बाल चेष्टा को देखकर माता यशोदा प्रसन्न हो गई। डारी साँट मुस्काई तो वही मारने के लिए वो संटी लाई थी, लेकिन उन्होंने संटी को नीचे फेंक दिया और गही सुत को कंठ लगायो। जाकर उन्होंने अपने पुत्र श्री कृष्ण को अपने गले से लगा लिया। बाल विनोद मोद मन मोयो भक्ति प्रताप दिखायो। सूरदास जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ा ने माता यशोदा के मन को मोहित कर दिया, आनंदित कर दिया। भक्ति प्रताप दिखायो। मुझे ऐसा लग रहा है आज मुझे भी मेरी भक्ति का प्रतिफल प्राप्त हो गया है। सूरदास प्रभु जसमती के सुख शिव रंज बोरायो। सूरदास जी कह रहे हैं कि प्रभु श्री कृष्ण के इन बाल चेष्टाओं को देखकर और यशोदा को जो सुख प्राप्त हो रहा है उसको देखकर शिव विरंज बोरायो, भगवान शिव और ब्रह्मा भी आज विवेक शून्य हो गए हैं। वात्सल्य रस का बहुत अच्छा उदाहरण है। अगला पद पढ़ते हैं। मैया कभी बढ़ेगी चोटी। इसमें जो है माता यशोदा से श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरी चोटी कब बड़ी होगी। माता यशोदा ने उनसे कहा था कि दूध पीने से चोटी बड़ी हो जाती है। तो वो कह रहे हैं मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, हे माता मेरी चोटी कब बड़ी होगी। कितनी बार मुझे दूध पियत भाई ये आ जाऊँगा छोटी। आ जाऊँ माने होता है अभी भी। कितनी बार हो, कितने दिन, बार मतलब दिन, कितने दिन हो गए हैं मुझे दूध पीते पीते, लेकिन ये अभी भी छोटी की छोटी ही है। तू जो कहत बल की बेनी ज्यों हिवे है लंबी मोटी। तुमने तो कहा था जैसे बलदाऊ भैया की बेनी, बेनी मतलब चोटी। वो कह रहे हैं कि बलदाऊ भैया की चोटी है, तुमने कहा था ज्यों हिवे है लंबी मोटी, जैसे वो लंबी और मोटी है ऐसी तुम्हारी चोटी भी लंबी और मोटी हो जाएगी। काढ़त गुहत न्यावत ओछत नागिन सी वही लोटी। और साथ में ये भी कहा था कि जब इन चोटी को पूछेंगे, बाल काढ़ेंगे तो इतनी लंबी दिखाई देगी कि नागिन सी वही लोटी। जिस तरह नागिन जो है धरती पर लौटती है, धरती पर जो है दिखाई देती है, उसी तरह तुम्हारे बाल धरती पर बिखरे हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर उपमा अलंकार है नागिन सी भुई लोटी। उपमा का अच्छा सुंदर उदाहरण है इसमें। काचो दूध प्यावत पची पची देत न माखन रोटी। तुम हमेशा जो है मुझे कच्चा दूध पिलाती रहती हो, पची पची बार बार मुझे जो है कच्चा दूध पीने को देती हो, देत न माखन रोटी, और माखन रोटी खाने के लिए मुझे नहीं देती। सूरदास जी कह रहे हैं कि सूर श्याम चिर जीव दो भैया हर हल्लर की जोटी। कह रहे हैं बलराम और श्री कृष्ण की ये जो जोड़ी है ये हमेशा बनी रहे, दोनों भाई चिरंजीवी हों। तीसरा पद है इसमें
बलदाऊ की शिकायत कर रहे हैं यशोदा से श्री कृष्ण। कह रहे हैं मैया वही दाऊ बहुत खिजायो। हे माता, मुझे बलदाऊ भैया बहुत चिढ़ाते हैं। मोसो कहते मोल को लीनो, वो मुझसे कहते हैं कि तुम्हें खरीदा है, मोल लिया है, तो ही जसमती कब जाए हो, तुम्हें यशोदा ने कब जन्म दिया है। कहा कहो यही इसके मारे खेलन हुए नहीं जात। वो कह रहे हैं कि यही गुस्से की वजह से, रिस मतलब होता है गुस्सा, रिस के मारे गुस्से की वजह से अब मैं खेलने भी नहीं जाता हूँ बाहर। पुनि पुनि कह कौन है माता को है तुम रोता। बार बार वो यही बात करते हैं कि तुम्हारी माता कौन है, तुम्हारे पिता कौन है, इसलिए अब मैं खेलने ही नहीं जाता गुस्से की वजह से। वो कहते हैं गोरे नंद जशोदा गोरी तुम कत श्याम शरीर। यशोदा गोरी है, नंद बाबा गोरे हैं, तुम कत श्याम शरीर, तुम फिर काले शरीर वाले क्यों हो, अर्थात तुम उनके पुत्र नहीं हो। चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब सिखे देत बलवीर। और जब जो है सारे ग्वाल वाल इसी तरह मेरा मजाक उड़ाने लगते हैं, तब बलदाऊ भैया उनको मेरी इस तरह की जो है चिढ़ सुनाकर चिढ़ाते हैं। बच्चे, छोटे छोटे बच्चों में आदत होती है एक दूसरे को चिढ़ाने की, तो वही जो है वो कह रहे हैं कि मुझे जो है चिढ़ाने के लिए उनको बताकर और वो वहाँ से चले जाते हैं। तू मोही को मारन सीखी, दाऊ को होंग ना कीजिए। कह रहे हैं तुम तो मुझे ही मारती रहती हो, मुझे ही मारना सीखा है तुमने। बलदाऊ भैया को कभी भी गुस्सा नहीं करती हो। इन प्यारी प्यारी बातों को सुनकर और मोहन को मुख रिस समेत लगी। श्री कृष्ण के मुंह को गुस्से से भरा हुआ, चेहरे से कोई गुस्से से भरा हुआ देखकर, लखीमा ने देखकर होता है, जसुमती सुनी सुनी रीझे। और उनकी प्यारी प्यारी बातों को सुनकर यशोदा जो है प्रसन्न हो रही है। सुनऊ कान बलभद्र चबाई जनमत धूत। धूत मतलब होता है धूर्त, धूर्त मतलब चालाक। तब वो श्री कृष्ण को समझाती हैं कि सुनो एक कान्हा, बलभद्र चबाई, बलदाऊ तो चुगलखोर है, चबाई माने होता है चुगलखोर, जनमति ही को धूत। और ये बात सभी जानते हैं कि वो बहुत चालाक है। सूर श्याम वो गोधन की सो हो माता तू पूत। वो कह रहे हैं, सूरदास जी बता रहे हैं कि श्री कृष्ण से ये माता यशोदा कह रही हैं कि मैं गायों की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं तेरी माता हूँ और तू मेरा पूत है। अगला पद है, मोह देखत जसमती तेरे ढोटा अभई माटी खाई। इसमें जो है ग्वाल वाल आकर श्री कृष्ण की शिकायत कर रहे हैं माता यशोदा से, कह रहे हैं कि तुम्हारे पुत्र ने अभी मेरे सामने मिट्टी खाई है। जैसे ही उन्होंने कहा, ग्वाल वालों ने आके मोह देखत जसमती तेरे ढोटा, ढोटा माने पुत्र होता है, अभई माटी खाई, अभी जो है उसने मिट्टी खाई है मेरे सामने। यह सुन के विष कर उठी धाई बाँह पकड़ ले आई। जैसे ही उन्होंने यशोदा ने ये बात सुनी, उन्हें गुस्सा आ गया और उठकर जो है वो दौड़ी, धाई मतलब दौड़ी, और दौड़कर जाकर बाँह पकड़ ले आई, श्री कृष्ण के हाथ को पकड़कर वो ले आई। इन कर सो भज गई आड़े कर एक कर लीने साटी। एक हाथ से वो कसकर जो है श्री कृष्ण को पकड़े हुए थी और दूसरे हाथ में वो एक संटी लिए हुए थी उनको मारने के लिए। और वो कह रही है, मारा थी तो अभय कन्हैया बेग न उगलो माटी। हे कन्हैया, मैं तेरी अभी पिटाई करती हूँ, तुझे मारती हूँ, अगर तुमने तुरंत जो है अपने मुंह से मिट्टी जो है बाहर नहीं निकाली, मिट्टी उगली नहीं, उगली मतलब बाहर निकालना, उन्होंने मिट्टी अगर बाहर नहीं निकाली तुरंत, बेग से मतलब तुरंत, तो मैं अभी तुम्हारी पिटाई करती हूँ, तुम्हें मारती हूँ। जब माता यशोदा ने ऐसा कहा तो श्री कृष्ण सफाई दे रहे हैं, वो कह रहे हैं, ब्रज लड़का सब तेरे आगे झूठी कहत बनाई। ये जो ब्रज के लड़के हैं ये सब तुम्हारे पास आकर मेरी झूठी शिकायत करते हैं, झूठी बातें बनाकर बताते हैं। मेरे क्या नहीं तू मानती, दिखराओ मुख भाई। उन्होंने कहा, अगर तुम मेरी बात को नहीं मानती हो तो मैं तुम्हें अभी अपना मुंह खोलकर दिखाता हूँ। और इस तरह उन्होंने अपने मुंह खोलकर उनको माता यशोदा को दिखा दिया। तो ये थे सूर्य के पद। आशा है आपको समझ में आए होंगे। 4 पद हैं और चारों पदों में जो है श्री कृष्ण के बालपन की
क्रीड़ाओं की, बाल विनोद की चर्चा की गई है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, फिर नए पाठ के साथ आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।